वो गरीब था, अकेला था, सबने ठुकरा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब साथ देने वाला कोई नहीं था, तब उसने खुद का साथ देना सीख लिया। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई अपना साथ देता है, न किस्मत साथ देती है, और न ही उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है। जब जेब खाली हो, जब पेट भूखा हो, जब अपने ही लोग कह दें कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तब ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे गरीबी ने हर दिन रुलाया, अकेलेपन ने हर रात जगाया और लोगों ने हर कदम पर ठुकराया। फिर भी उसने एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो आखिर कैसे एक गरीब, अकेला और ठुकराया हुआ लड़का अपनी किस्मत खुद लिखता है? आइए उसकी प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी की टीन की छत से लगातार पानी टपक रहा था। टप टप टप। उस झोंपड़ी के एक कोने में एक पुरानी चारपाई पर 12 साल का अर्जुन चुपचाप लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। थोड़ी ही देर बाद उसकी मां घर लौटी। पूरा दिन लोगों के घरों में बर्तन मांजने और सफाई करने के बाद उसका शरीर थक कर टूट चुका था। हाथों में छाले थे, पैरों में सूजन थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी बेटे के लिए मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। रसोई के नाम पर बने छोटे से कोने में उसने देखा, सिर्फ 2 सूखी रोटियां और आधा प्याज बचा था। बस यही उनका रात का खाना था। मां ने दोनों रोटियां अर्जुन की प्लेट में रख दी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, मां आप क्या खाओगी? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा मैंने काम वाले घर में खाना खा लिया था। यह झूठ अर्जुन पहली बार नहीं सुन रहा था। वो जानता था मां पूरे दिन भूखी रही है। उसने धीरे से एक रोटी वापस मां की प्लेट में रख दी। मुझे इतनी भूख नहीं है। अब दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। दोनों भूखे थे, लेकिन दोनों चाहते थे कि दूसरा पेट भरकर खा ले। गरीबी ने उनके घर से बहुत कुछ छीन लिया। अस्पताल से घर लौटने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मां तो बच गई थीं, लेकिन अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकती थीं। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, उन्हें कुछ महीनों तक पूरा आराम चाहिए। यह सुनते ही अर्जुन समझ गया, अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। 12 साल की उम्र में वो घर का बेटा नहीं, घर का सहारा बन चुका था। अब उसकी सुबह 4 बजे नहीं, रात के 3 बजे शुरू होती थी। सबसे पहले वो पानी भरता, फिर मां के लिए दवा और नाश्ता तैयार करता। उसके बाद चाय की दुकान पहुंचकर लगातार काम करता। दोपहर में कुछ देर के लिए घर आता, मां का हाल पूछता और फिर दूसरी जगह मजदूरी करने चला जाता। रात जब पूरा शहर सो जाता, तब अर्जुन की मेहनत खत्म होती। लेकिन उसके दिन का सबसे जरूरी काम अभी बाकी होता, पढ़ाई। वो पुराने बिजली के खंभे के नीचे बैठकर किताबें खोलता। आंखें नींद से भारी होती, शरीर थक चुका होता, लेकिन उसके सपने अभी भी जाग रहे थे। एक रात बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि किताबों के पन्ने बार बार उड़ रहे थे। उसी समय कुछ लड़के वहां आए। वे रोज उसे पढ़ते हुए देखते थे। एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? दूसरा बोला, तेरे जैसे लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बड़े सपने नहीं देख सकते। तीसरा जोर से हंसा। गरीब आदमी की औकात गरीब ही रहना है। इतना कहकर उन्होंने उसकी किताब जमीन पर फेंक दी। बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में नाम आने के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। लोग अब उसे गरीब लड़का नहीं, मेहनत से जीतने वाला लड़का कहने लगे। जिस स्कूल में कभी उसकी फीस न भर पाने पर उसे अपमानित किया गया था, उसी स्कूल ने उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, उसकी मां। हॉल के सबसे पीछे, पुरानी साड़ी पहने, आंखों में आंसू लिए, वो चुपचाप खड़ी थी। अर्जुन मंच से नीचे उतरा, सीधे अपनी मां के पास गया और उनके चरण छू लिए। वो बोला, आज जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। मां ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को देश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। पढ़ाई का पूरा खर्च अब संस्था उठाने वाली थी। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। कॉलेज दूसरे शहर में था। अगर अर्जुन वहां जाता तो मां अकेली रह जाती। उसके सामने फिर वही सवाल खड़ा था, सपनों को चुने या जिम्मेदारियों को? पूरी रात वो सो नहीं पाया। सुबह उसने मां से कहा,
मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। माए मुस्कुराईं। उन्होंने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें अर्जुन के बचपन की एक टूटी हुई पेंसिल रखी थी। माए ने कहा, याद है जब तू छोटा था तब कहता था कि बड़ा होकर मेरी जिंदगी बदल देगा? अर्जुन ने सिर हिला दिया। माए बोली, अगर आज तू डर गया तो यह सपना यहीं खत्म हो जाएगा। बेटा, माए का सहारा बनने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि तू हमेशा मेरे पास रहे, बल्कि यह है कि तू इतना बड़ा बन जाए कि फिर कभी हमें मजबूरी के सामने झुकना न पड़े। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसी दिन उसने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया। नया शहर, नए लोग, नई चुनौतियां। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। दिन में कॉलेज, शाम को एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी और रात को पढ़ाई। कई बार उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि भरपेट खाना खा सके, लेकिन इस बार वो गरीबी से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था गरीबी हमेशा के लिए नहीं रहती अगर इंसान मेहनत करना न छोड़े। कॉलेज के आखिरी साल में देश की एक बड़ी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। हजारों छात्रों ने आवेदन किया, सैकड़ों इंटरव्यू हुए। आखिर में सिर्फ एक नाम चुना गया, अर्जुन। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। टपकती हुई झोंपड़ी, भूखी मां, चाय की दुकान, बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई, लोगों की हंसी और वो एक वादा, एक दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। आज वो वादा सच हो चुका था, लेकिन अर्जुन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी किस्मत बदलने का फैसला नहीं किया था, अब वो दूसरों की किस्मत बदलने वाला था। पहली तनख्वाह मिलते ही वो बिना किसी को बताए सीधे अपने गांव पहुंचा। सबसे पहले वो उसी चाय की दुकान पर गया। बाबा अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। अर्जुन मुस्कुराया, उनके चरण छुए और बोला, बाबा, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। उस पल दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसान और अपनापन से बनते हैं। लेकिन अर्जुन ने अभी तक अपनी सबसे बड़ी खुशी किसी को नहीं दिखाई थी। उसने अपनी मां के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगर इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनट शायद तुम्हारी सोच बदल दें। हो सकता है आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, हो सकता है लोग तुम्हें बार बार असफल कह रहे हो सकता है तुमने अपने सबसे करीबी लोगों को भी खो दिया हो सकता है रोज रात सोने से पहले तुम यही सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? अगर ऐसा है तो मेरा जवाब है हां, बिल्कुल बदलेगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हार मानने का फैसला नहीं करना होगा। याद रखो, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी असली चमक बाहर नहीं आती। हीरा जब तक दबाव नहीं झेलता तब तक उसकी कीमत नहीं बनती, और इंसान जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक उसकी असली ताकत सामने नहीं आती। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो हो सकता है जिंदगी तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रही हो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हर इंसान का संघर्ष अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है। किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। पेड़ भी अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो शायद यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह तुम्हारे और मेरे बीच एक वादा बन चुकी है। एक ऐसा वादा कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सच तो यह है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, जब लगता है अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। और शायद यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम पहले हार मान लेते हैं। अर्जुन की जिंदगी में भी ऐसा एक पल आया था। सफलता मिलने के कई साल बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। एक बड़ा प्रोजेक्ट रद्द हो गया, कई लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया।
कुछ लोगों ने कहा उसकी किस्मत खत्म हो गई, कुछ ने कहा वो पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठाने लगे। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसकी आलोचना कर रहे थे। एक रात अर्जुन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर फाइलें बिखरी थीं, कमरे में सन्नाटा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और कई साल बाद उसे फिर वही पुरानी झोंपड़ी याद आ गई। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बेटा, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। बस यही एक वाक्य उसे फिर से खड़ा करने के लिए काफी था। अगले दिन उसने हार मानने के बजाय नई शुरुआत की। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, नई योजना बनाई, अपनी टीम के साथ फिर से मेहनत शुरू की। इस बार पहले से भी ज्यादा समझदारी के साथ। 2 साल बाद वही कंपनी पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ी थी। तब अर्जुन ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं इसलिए नहीं जीता क्योंकि मैं कभी गिरा नहीं, मैं इसलिए जीता क्योंकि हर बार गिरने के बाद उठने का फैसला मैंने खुद किया। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सफलता एक मंजिल नहीं है, यह हर दिन लिया गया एक छोटा सा फैसला है। आज मेहनत करने का फैसला, आज सीखने का फैसला, आज फिर से उठने का फैसला। अगर आज तुम टूट रहे हो तो टूटने दो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन एक बात का वादा करो, रोने के बाद उठोगे जरूर, क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते। कई बार आंसू उस इंसान की ताकत होते हैं जो दर्द सहकर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने हार मानना छोड़ दिया हो, क्योंकि उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज का जीवन मंत्र, जब भी जिंदगी मुश्किल लगे तो सिर्फ ये 4 बातें याद रखना। पहली, ये समय भी गुजर जाएगा। दूसरी, मैं अकेला नहीं हूं, हर सफल इंसान ने कठिन दौर देखा है। तीसरी, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शायद परिणाम आने में समय लगे, लेकिन आएगा जरूर। और चौथी, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अंतिम संदेश, अगर अर्जुन एक टपकती झोंपड़ी से निकलकर हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन सकता है, तो यकीन मानो तुम भी अपनी कहानी बदल सकते हो। बस आज, अभी, इसी पल हार मानने का विचार छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं लेती कि तुम असफल हो जाओ, वो इसलिए लेती है ताकि पूरी दुनिया देख सके कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। विदाई। अगर इस पूरी कहानी ने तुम्हारे दिल में उम्मीद जगाई है तो उसे अपने अंदर जिंदा रखना, और जब कभी कोई मुश्किल आए तो खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मेरी कहानी अभी बाकी है। यह तुम्हारी सोच का हिस्सा बन चुकी है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। कल्पना करो, आज से 10 साल बाद का एक दिन, सुबह का समय है। तुम अपने घर की बालकनी में खड़े हो, हाथ में चाय का एक कप है, चेहरे पर सुकून है और सामने उगता हुआ सूरज। तभी तुम्हारा मन अचानक अतीत की ओर चला जाता है। तुम्हें याद आता है वो छोटा सा कमरा जहां कभी पंखा भी ठीक से नहीं चलता था, वो दिन जब जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, वो रात जब तुमने भूखे पेट सोकर खुद से कहा था, एक दिन सब बदल जाएगा, और फिर तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वो दिन सचमुच आ चुका होता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, जब तुम संघर्ष में होते हो तो हर दिन बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो वही साल एक पल जैसे लगते हैं। तब समझ आता है कि हर आंसू, हर ठोकर, हर असफलता दरअसल तुम्हें उस इंसान में बदल रही थी जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। अर्जुन भी एक दिन अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर एक संघर्ष लिखा था। कहीं लिखा था, आज काम नहीं मिला। कहीं लिखा था, मां की दवाई के पैसे नहीं हैं। कहीं लिखा था, आज फिर लोगों ने मजाक उड़ाया। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं रुकूंगा नहीं।
अर्जुन उस पन्ने को देर तक देखता रहा। फिर उसने डायरी बंद की और धीरे से कहा, मेरी जिंदगी बदलने वाली चीज मेरी किस्मत नहीं थी, मेरा हर दिन लिया गया एक छोटा सा फैसला था। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े मौके से मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है, सफलता हर दिन किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। आज समय पर उठना, आज 1 घंटा सीखना, आज हार न मानना, आज बहाने न बनाना, यही छोटी आदतें एक दिन असाधारण जीवन बनाती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा, तो एक नदी को देखो। वो चट्टानों को ताकत से नहीं, लगातार बहते रहने से काटती है। यही निरंतरता हर महान इंसान की असली ताकत होती है। याद रखना, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो भी अगर तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज का संकल्प, आज अपने आप से यह वादा करो, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं असफलता से भागूंगा नहीं, मैं सीखता रहूंगा। और जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, मैं अपने सपनों का पीछा करता रहूंगा। दिल से एक आखिरी बात, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो याद रखना, सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तो भी अपने सपनों के पक्ष में खड़े रहना, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है और आखिर में उसी इंसान की तारीफ करती है। आज इस कहानी का यह अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं। कल सुबह जब तुम उठोगे, तो याद रखना, तुम्हारे पास फिर से 24 घंटे होंगे, उतने ही जितने हर सफल इंसान के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। कभी मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास सपने हैं, मेहनत करने की इच्छा है और खुद पर विश्वास है, तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और याद रखना, एक दिन तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में लोग कुछ सेकंड की वीडियो भी पूरी नहीं देखते, लेकिन तुमने एक पूरी यात्रा तय की है। गरीबी से उम्मीद तक, अकेलेपन से आत्मविश्वास तक, संघर्ष से सफलता तक। और अब सिर्फ एक आखिरी बात बाकी है। एक दिन अर्जुन अपने नए घर की छत पर बैठा था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसी कभी उसकी पुरानी झोंपड़ी के बाहर चला करती थी। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले डूबते हुए सूरज को देखते रहे। फिर माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अब तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए होंगे? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं मां, सपने कभी पूरे नहीं होते। वे सिर्फ बड़े होते जाते हैं। मां ने हैरानी से पूछा, अब तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, मां, जिस दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, अब मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा वही दर्द अकेले झेले। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक निःशुल्क विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यहां किसी बच्चे का सपना उसकी गरीबी से छोटा नहीं होगा। पहले दिन सिर्फ 12 बच्चे आए। 1 साल बाद सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ने लगे। उनमें से कई ऐसे थे जो कभी स्कूल छोड़ चुके थे, कई ऐसे जिन्होंने कभी किताब खरीदी ही नहीं थी, और कई जो बिल्कुल अर्जुन की तरह सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, सर, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। बड़ा आदमी वो होता है जो कभी अपने सपनों से समझौता नहीं करता। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। शायद
उसी पल एक और कहानी जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सफलता का असली मतलब यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंचे। सफलता का असली मतलब यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग ऊपर उठे। अगर तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हें बदलती है तो वो उपलब्धि है, लेकिन अगर तुम्हारी सफलता दूसरों की जिंदगी बदल देती है तो वही विरासत बन जाती है। आज इस कहानी का आखिरी पन्ना बंद हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी का पहला पन्ना आज खुल जाए। जब ये वीडियो खत्म हो तो सिर्फ प्रेरित मत होना, एक फैसला लेना। कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, अभी से। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सही समय का इंतजार नहीं किया जाता, सही फैसला लिया जाता है। अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो खुद को मत ठुकराना। अगर लोग तुम पर विश्वास न करें तो खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना। अगर रास्ता लंबा हो तो रुकना मत। अगर गिर जाओ तो उठना मत भूलना। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा फैसला है। याद रखना, हो सकता है आज तुम्हारा नाम किसी को याद ना हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई न दे, हो सकता है आज तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन अगर तुम हर दिन ईमानदारी से लगातार अपने सपनों के लिए काम करते रहोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सफलता देखेगी और तब लोग कहेंगे वो बहुत किस्मत वाला था। लेकिन सिर्फ तुम्हें पता होगा कि उस किस्मत के पीछे कितनी अनगिनत सुबहें, कितनी जागी हुई रातें, कितने आंसू और कितनी बार हार मानने के बाद भी फिर से उठने का साहस छिपा था। तुम्हारे दिल में उम्मीद जगाई है तो उसे सिर्फ एक भावना बनाकर मत छोड़ना। उसे अपनी आदत बना लो, उसे अपनी पहचान बना लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो। और जब भी जिंदगी मुश्किल लगे तो आईने में खुद को देखकर सिर्फ एक बात कहना, मैं अभी हारा नहीं हूं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मेरा सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ता उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती।